ये जो मर्डर का मामला था, हाँ, कब का ये पूरा मामला? हाँ, ये मर्डर का मामला सन 2001 और मई के 4 तारीख को जया शेट्टी करके जो होटल बिजनेस जिनका था उनकी मर्डर हो गई थी। उनके बम्बई में एक 4 या 6 तक होटल है उधर, यानी ग्रैंट रोड में है और खार में है। और ये जो मर्डर छोटा राजन गैंग ने की थी दोपहर के टाइम में, उनके होटल में, उनका गोल्डन क्राउन करके होटल है ग्रैंट रोड में, उस होटल में पहले माले पे जाके उनको मार दिया था। और जो मारने वाले थे वो नीचे 2 जन पकड़े गए। हाँ, और वो टोटल 3 जन थे, बाहर से अरेंजमेंट करने वाले और एक था, वो छूट गया। लेकिन ये 3 जन जो थे, ये 3 जन को जो सेशंस कोर्ट में फुल ट्रायल चली उनकी, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी। हाँ, तो वो जो जजमेंट थी उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आए थे उसमें छोटा राजन के खिलाफ भी ऑब्जर्वेशन थे कि ये उनकी गैंग है और इस गैंग ने ये किया है। और दूसरी जो बात हो गई वो इस केस में ये उनके दोनों बेटे को एग्जामिन किया मैंने, मनोहर शेट्टी और क्या है, मोहन और मनोहर, ये उनके 2 बेटे हैं, उनको भी एग्जामिन की, क्योंकि जो धमकी दी गई थी वो उनको भी मार डालेंगे करके थे। और उस वक्त जो कंप्लेंट भेजे थे 98-99 से जया शेट्टी और ये बेटों ने कंप्लेंट भेजे थे अलग अलग पुलिस स्टेशन को, जहाँ के वहाँ, कि ये उनके जान को, इसके लिए इनको प्रोटेक्शन दिया गया था। और 2000 में वो प्रोटेक्शन निकाला गया और उसके बाद ये 4 मई को इनकी हत्या हो गई। हाँ, तो उसमें जो उनके खिलाफ एविडेंस आया, ये बेटों ने एविडेंस दिया, वो जो कंप्लेंट्स थी सब हमने प्रूव की। और आरोपी के तरफ से उनके डोसियर, यानी उनकी पूरी मालूमात जो रिकॉर्ड रहता है पुलिस का, वो आरोपी की तरफ पे उनकी बचाव में उन्होंने प्रोड्यूस किया, लेकिन वो सब उनके खिलाफ गया कि ये छोटा राजन गैंग के मेंबर, उसमें से भी प्रूव हो गया। तो सर आज जो सजा सुनाई गई, कुल कितने इसमें आरोपी थे और कितने लोगों को सजा सुनाई, किन? नहीं, आज सिर्फ छोटा राजन के खिलाफ ही केस चली, क्योंकि पहले जो थे वो 3 जन पहले ही उन लोग को सजा हो चुकी है, एक बरी हुआ था। और अभी छोटा राजन को जो है वो मर्डर 120B यानी कट कारस्तान, इसमें उनको लाइफ दी गई और 1 लाख रुपए का फाइन किया, और फाइन ना भरा तो 1 साल। उसी तरह जो मुक्का के सेक्शंस थे 311, 32 और 34, इस तीनों में उनको 3 लाइफ, हर एक में लाइफ, हर एक में 5 लाख रुपए का फाइन, और हर एक में इन डिफॉल्ट 1 साल का उनको कारावास अगर नहीं पैसे भरे तो। और सिर्फ आर्म्स एक्ट में जो था सेक्शन 3, 25 और 27, उसमें उनको छोड़ा गया। आज छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, और ऐसे कितने मामले हैं छोटा राजन के खिलाफ जो चल रहे हैं? छोटा राजन के खिलाफ अभी और 7 या 8 मामले चालू है। 8 मामले? हाँ, जिसमें कुल टोटल 3 आरोपी बता रहे हैं, जो आरोपी पकड़े गए थे उनकी क्या स्थिति, क्या वो भी जेल में या बेल पे, किस तरह से? उन्होंने अपील किया है हाईकोर्ट में। हाँ, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट की ऑर्डर उनकी आई नहीं है, और वो जेल में है। 2 जन तो 2 जण आहेत ना की 1 जण है? 3 जण नहीं, जेल में 2 जन जेल में है अभी भी, उसमें भी। हाँ, सर समीर माणिक पण आरोपी होता। Pradeep sir, first of all, today CBI court, special CBI court has given the verdict against the shooter. So can you give the full detail what is the matter and what today's judgment has been given by the special CBI court? The matter is one of murder of one Jaya Shetty, who was owning chain of hotels in Mumbai at Grant Road and Khar. So he was getting the threats for extortion from Chota Rajan and Ravi Pujari. So he had given, and he was threatened that himself and his family will be murdered. Therefore, he had given the complaints to different police stations, concerned police station having jurisdictions, and to the higher police authorities. And therefore, he was given the protection up to 2000 years. So this all happened between 98 to 2000. So extortion demand was there, huge extortion demand was there from Jai Shetty. And Jai Shetty was not in position to pay that as per him. So after this protection was withdrawn, then he was murdered by 2 of the associates of Chota Rajan at his Golden Crown Hotel on the 1st floor. 2 of them were caught at the place only. That means while they were chased, and they were caught near Gantar railway station. Yeah, and all the 3 were then tried at that time, and they were given life imprisonment. 2 who had not played any other role, but instead of some exchange which were not proved,
they were acquitted in that case. However, in the judgment which had been passed in the murder Prude case, was in which the remarks were passed by the court or observations were also against Chota Rajan in this case, that he is liable. So those had to be accepted. And thereafter, in the present case also, when I examined two sons of Jaya Shetty, Mohan and Manohar, they had also proved the complaints which had been sent. Because of some of the complaints, Mohan was the author. So Mohan's complaints were proved, father's complaints were proved. And court has accepted evidence of both these witnesses. One more witness was also there, Shetty karke, Santosh Shetty. Okay. So today, what was the judgment given by the order, special order? And Yes, against whom? yes. Specified- For against Chota Rajan, first one is under 302 and 120B, that is for the murder and conspiracy. It is life imprisonment plus fine of rupees 1 lakh, and in default, fine 1 year's imprisonment. Yeah, then thereafter under Mokka, 311, 32 and 34, on every count, under every section, the life imprisonment. That means these 3 life imprisonments plus the fines of rupees 5 lakh each for every count. All these 3 counts, and in default 1 lakh under every count. And under Arms Act has been acquitted. 325, 27 has been What acquitted. was the condition of the other 3 accused? Total 3 accused. They are already under jail and they have filed the appeals which are not come up for hearing till. Appeals are pending. So how many cases are still against the Chota Rajan and still running on? There are 7 to 8 more cases. Okay. Such serious offences are still pending against Chota Rajan. Thank you, sir. Thank you. Oh.